अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 3 विच इज़ पैसेज ऑफ मालिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स की जो मालिक्यूल्स की जो पैसेज यानी होती है मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड वो कैसे होती है। ठीक है, मालिक्यूल्स मस्ट पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कह रहे कि मालिक्यूल्स जो है वो पास करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ सेल। दिस पैसेज ऑफ मालिक्यूल्स टेक्स प्लेस थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। कहता है ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की ये किसके थ्रू होती है? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर विच प्रोवाइड अ फ्लूइड एनवायरनमेंट विद इन विच द मॉलिक्यूल्स कैन मूव। कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, जो कि इनको प्रोवाइड करता है एक फ्लूइड एनवायरनमेंट मॉलिक्यूल्स को, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर 4.2.21 में मूविंग मॉलिक्यूल्स, ये देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट इवनली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ओके, अब ये जो मूवमेंट होती है ना इनटू एंड आउट ऑफ सेल, ये बाय डिफरेंट मीन होती है, लाइक थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन कि इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मूवमेंट थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कि ये ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट है कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दोज ऑफ lower concentration, i.e. down a concentration gradient without any expenditure of energy। कह रहा है कि इस टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऐसे रीजन से जहाँ पे उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की जहाँ पे वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उधर मूव करते हैं, यानी डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। ठीक है, और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कोई भी एनर्जी यूज़ किए बगैर मूव करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई टू लो मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। इसकी 4 टाइप्स है। कौन कौन सी? डिफ्यूजन, बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सी ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट। डिफ्यूजन, diffusion is the tendency of particles to spread out from more concentrated to less concentrated area। कह रहा है कि डिफ्यूजन क्या है कि किसी भी पार्टिकल की टेंडेंसी है या एबिलिटी है कि स्प्रेड करना कहाँ से, फ्रॉम मोर कंसनट्रेटेड टू लेस कंसनट्रेटेड एरिया, कि ऐसा एरिया जहाँ पे उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है टू लेस कंसनट्रेटेड कि जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है, ऐसे एरिया में स्प्रेड आउट हो जाना। डिफ्यूजन रिजल्ट्स फ्रॉम रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कह रहे हैं डिफ्यूजन किस वजह से होती है? कि जो रैंडम मोशन होता है एटम या मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दी सेल मेम्ब्रेन हैज चैनल्स मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ चैनल्स होते हैं जो किससे मिलकर बनते हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। ठीक है, ओनली अ पार्टिकल मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू देम। कह रहा है कि उनमें से कोई खास पार्टिकल मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है उन चैनल्स में से। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टीन्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विदाउट एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कह रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये सिंपली मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है किसके अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के मदद से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कह रहा है कि ये जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है सेल में, ये थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। The cell membrane allows water to pass through it more rapidly than dissolved substances। कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर को अलाउ करती है कि उसमें से जल्दी से पास हो जाए देन डिजॉल्व सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन्वॉल्विंग वाटर मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन की। ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। इट अकर्स व्हेन अ पार्शियली permeable membrane separates two solution of different concentration। कहता है कि ये होती कब है? कि जब दो डिफरेंट सोल्यूशन को सेपरेट हुए होते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाय पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, osmosis is the passage of water molecules from a dilute solution into a concentrated solution through a partial membrane। कह रहा है सिंपली osmosis क्या है? ये मूवमेंट है वाटर molecules की from dilute solution to a concentrated solution through a partially permeable membrane। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर 4.23 में osmosis बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये एक साइड पे हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन था,
ये जो लाइट कलर में है और ये जो डार्क कलर में ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, और ये बीच में एक इनके पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये पार्शियल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अलाउ करेगी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बिफोर ऑस्मोसिस इक्वल लेवल था, जब ऑस्मोसिस के बाद कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड से उस साइड पे मूव कर गए, तो ये क्या होगी, ये ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टोनिसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इन रिलेशनशिप टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड टोनिसिटी। कह रहा है कि जो एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होती है, मजबूती है इन रिलेशन टू ऑस्मोसिस, वो इसकी क्या कहलाती है, टोनिसिटी। द सॉल्यूशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कह रहा है सॉल्यूशन क्या है, तीन टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। टोनिसिटी की बेस पे जो सॉल्यूशंस है वो तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Cells are normally placed in solutions that cause them neither to gain nor lose water। कह रहा है कि cells जो होते हैं नॉर्मली सॉल्यूशन में प्लेस किया हमने एक सॉल्यूशन में जो उनके करके ना वो गेन करें ना लॉस करें वाटर को, ठीक है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, ये आइसोटोनिक है, ठीक है। दैट इज द सोल्यूट कंसंट्रेशन इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड देयरफॉर देयर इज नो गेन और लॉस। कह रहा है कि इसमें क्या हुआ है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ऑन बोथ साइड यानी इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल को इक्वल है, इसलिए कोई भी जो मूवमेंट है वो नहीं हुई, ठीक है, या गेन और लॉस ऑफ वाटर नहीं हुआ, ठीक है। A 0.9% solution of sodium chloride is known as to be isotonic to red blood cells because the cells neither swell nor shrink when placed in solution। कह रहे कि जो सोडियम क्लोराइड का अगर हम 0.9% सोल्यूशन प्रिपेयर करें तो उसको हम वो कहेंगे वो आइसोटोनिक है, क्योंकि अगर उसमें हम रेड ब्लड सेल्स को प्लेस करें तो ना रेड ब्लड सेल्स श्रिंक करेंगे ना स्वेल करेंगे। स्वेल कब करेंगे, जब वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, और स्वेल करेंगे यानी फूल जाएंगे, ना श्रिंक भी नहीं करेंगे। श्रिंक कब करेंगे, ना वो वाटर लॉस करेंगे जब को हम उनको हम इस सोल्यूशन में कहेंगे कि, और वो श्रिंक यानी सुकड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो 0.9% सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ये आइसोटोनिक है, ठीक है। Solutions that cause cells to swell or even burst due to an intake of water are said to be hypotonic solution। कह रहा है कि ऐसे solution जो cells को क्या करे, swell cause करे, swell यानी फुला दें या even उनको burst कर दें due to intake of water are said to be hypotonic solution। For example, a solution with a lower percentage of solute। कह रहा है कि ऐसा solution जिसके अंदर lower percentage हो solute की और more water हो, तो वो क्या होगा, hypotonic solution। देन द सेल, इफ फर्स्ट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कह रहा है कि अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे, वाटर एंटर्स द सेल, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ सेल। कह रहा है कि वाटर क्या करेंगे, अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वाटर क्या करेगा, इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। एनी कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन लोअर देन 0.9% इज हाइपोटोनिक टू रेड ब्लड सेल। कह रहा है कि कोई भी जो कंसंट्रेशन होगी साल्ट की 0.9% से लेस, वो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स प्लेस इन सच सोल्यूशन एक्सपेंड। कह रहे हैं जब ऐसे सोल्यूशन में जब हम रेड सेल्स को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जब वाटर उनके अंदर जाएगा तो वो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एंड समटाइम्स बस्ट कर देते हैं। दी स्वेलिंग ऑफ अ प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट ट्रिगर प्रेशर। कह रहा है कि जो ये बस्टिंग होती है या स्वेलिंग होती है प्लांट सेल की, हाइपोटोनिक ट्रिगर क्रिएट करती है। व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द साइटोप्लाज्म एक्सपेंड बिकॉज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल गेन्स वाटर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन pushes against the rigid cell wall। The cell wall in this state becomes turgid। The plant cell wall does not burst because the cell wall does not give away। Okay, कह रहा है कि जब वो क्या होगा कि जब हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो उसको वो एक्सपेंड कर देगा, क्योंकि लार्ज जो सेंट्रल वैक्यूल है वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा वाटर। लेकिन जो होगा और उसके वो कह रहा है कि लेकिन वो जो होता है प्लांट सेल वो बस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो गिव अवे नहीं करती, यानी वो हार्ड होती है और वो बस्ट नहीं करती, ठीक है। सॉल्यूशन दैट कॉज सेल श्रिंक ड्यू टू अ लॉस ऑफ वाटर सेड टू बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कह रहा है ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करे, सेल को श्रिंक कर दे, किस वजह से, कि लॉस ऑफ वाटर की वजह से, हम कहेंगे ये हाइपोटोनिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन विद हाई परसेंटेज ऑफ सोल्यूट्स के, जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर इज लीव्स द सेल, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। कह रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है कि वाटर वो लीव करता है सेल को, यानी सेल से बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में, और जो नेट मूवमेंट है यानी टोटल मूवमेंट है वाटर की, वो इनसाइड टू आउटसाइड होगी, ठीक है। A solution with a परसेंटेशन हायर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड इज हाइपोटोनिक। कह रहा है कि 0.9% सोल्यूशन का हमने पढ़ा था कि वो कहता है वो आइसोटोनिक होता है। अगर इससे 0.9 से कम परसेंट वाला सोल्यूशन है तो वो होगा हाइपोटोनिक, और 0.9 से ज़्यादा तो वो हाइपरटोनिक, ठीक है। वो इज हाइपोटोनिक देन टू रेड ब्लड सेल्स। इफ रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन दिस सोल्यूशन दे श्रिंक, वो श्रिंक कर देंगे। इफ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक इट लूजेस वाटर टू सराउंडिंग कंटेंट चिक्स अवे फ्रॉम द सेल। कह रहा है अगर हम प्लांट सेल को प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को लूज करेगा, और उसके कंटेंट्स क्या जो होंगे उसके अंदर वो श्रिंक कर जाएंगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस occurs in plants when the soil or water around the certain high concentration or salts are fertilizer। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन। The molecules are forced through membranes by the hydrostatic pressure called blood pressure, which is greater on one side of the membrane
than the other. This process is in which molecules are forced through membrane is called filtration. कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम फोर्स लगाई जाती है कि वो मेम्ब्रेन पर से पास करे थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कॉल्ड ब्लड प्रेशर भी जिसको हम कहते हैं, जो कि ग्रेटर होता है ऑन वन साइड एंड देन ऑन दी अदर साइड। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पुशिंग अ मॉलिक्यूल्स विद फोर्स थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन अ बॉडी टिश्यू फ्लूइड इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर फोर्स्ड आउट थ्रू द थिन पोरस वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। कह रहा है कि जो बॉडी में टिश्यू फ्लूइड कब बनता है कि जब वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को फोर्स किया जाता है कि थ्रू कैपिलरीज, तो बट लार्जर पार्टिकल्स सच एज ब्लड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स वो इनसाइड रह जाते हैं, जबकि वाटर वगैरह वो क्या करता है उन कैपिलरीज से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसकी 4 टाइप्स। ठीक है, जिसमें आ जाती है हमारे पास डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ज़ाहिर है कि ये मूवमेंट है विच रिक्वायर एनर्जी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट थी उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी। सम टाइम सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कह रहा है कि सम टाइम क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इन द रिवर्स डायरेक्शन टू नॉर्मल डिफ्यूजन। सच मूवमेंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी इसमें क्या होता है कि इससे लो टू हाई मूव करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कह रहा है इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज इन्वॉल्व इन मेनी प्रोसेसेस। कह रहा है बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स बाय द रूट हेयर्स के, ये जो अपटेक ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल साल्ट्स होती है रूट से, वो भी क्या आती है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स बाय सेल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ये भी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन हैव सोडियम पोटेशियम पंप्स। कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन होते हैं ब्रेन सेल्स। ठीक है, उनके पास सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं। वह एक्टिविटी ऑफ दीज पंप्स न्यूरॉन मेंटेन मोर सोडियम आउटसाइड। कह रहा है इनकी एक्टिविटी से वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि मोर सोडियम आउटसाइड मेंटेन करते हैं, आउटसाइड द ब्रेन है मोर पोटेशियम इनसाइड। सच यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। इसमें आ जाती है हमारे पास एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस सेल्स इन गल्फ सब्सटेंसेस बाय वेसिकल फॉर्मेशन। कि कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस में सेल क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को इनगल्फ करते हैं थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। कह रहे हैं जो एंडोसाइटोसिस है ये भी 2 तरह की होती है, फेजोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। देखते हैं अब इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास फेजोसाइटोसिस। व्हेन द मटेरियल टेकन इन बाय द एंडोसाइटोसिस इज इन सॉलिड फॉर्म द प्रोसेस इज कॉल्ड फेजोसाइटोसिस। बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस है कि कह रहा है कि जो मटेरियल सेल ने इनगल्फ किया है थ्रू एंडोसाइटोसिस, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म है तो वो फेजोसाइटोसिस होगी। ठीक है, अगर तो वो जो मटेरियल जो सेल ने इनटेक किया वो लिक्विड फॉर्म है तो पिनोसाइटोसिस होगी। ठीक है, एग्जांपल दी हुई है मीबा इनगल्फ्स पैरामीशियम एंड सम व्हाइट ब्लड सेल्स टेक अप बैक्टीरिया बाय फेजोसाइटोसिस। की जो मीबा है वो इनगल्फ करता है किसको, पैरामीशियम को थ्रू फेजोसाइटोसिस, और उसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो टेक करते हैं बैक्टीरिया को थ्रू फेजोसाइटोसिस। उसके अलावा पिनोसाइटोसिस क्या है, टक्कर व्हेन मटेरियल टेकन अप इज इन लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। इन ह्यूमंस दिस प्रोसेस occurs in cells living lining the small intestine and is used primarily for absorption of fat droplets। कह रहे हैं कि ह्यूमंस में ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि वो जो सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऑब्जॉर्ब करते हैं फैट ड्रॉपलेट्स को थ्रू पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट आ जाती है एक्सोसाइटोसिस। अभी हमने पढ़ी थी एंडोसाइटोसिस, वो क्या थी, इनटेक ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। अब एक्सो है कि आउटसाइड, यानी हम मटेरियल को अगर हमने एक्सक्रीट आउट यानी सेल से बाहर निकालना है तो वो कैसे होगी, एक्सोसाइटोसिस क्या है। ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस अ सेल डिस्चार्ज मटेरियल बाय पैकिंग इट इन secretory vesicle and moving the vesicle to the cell surface। The membrane of the vesicle fuses with the cell membrane and the contents are expelled out। एक्सोसाइटोसिस में वो कह रहा है कि क्या होता है कि सिंपली जो सेल है वो अपने जो वेस्ट मटेरियल उसको पैक कर लेता है पहले एक सिक्रीटरी वेजिकल में, और वो जो वेजिकल है वो जाके फ्यूज़ कर जाता है सेल सरफेस के साथ। फिर क्या होगा, वो जो मेम्ब्रेन होती है वेजिकल की वो फ्यूज़ कर जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, और ये जो कंटेंट्स होते हैं उनको एक्सपेल्ड आउट यानी सेल से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।